ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। तो दोस्तों, मेरा नाम सागर विश्वकर्मा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों एक वीडियो बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो DMI फाइनेंस का है और एक ये होम विजिट का है। तो दोस्तों, जब होम विजिट वाले ग्राहक के घर पर जाते हैं और ग्राहक से किस प्रकार बात करते हैं, तो ग्राहक क्या है, पहले से ही भड़का हुआ था, क्योंकि इन रिकवरी वालों ने उसे गालियाँ बक दी थी पहले कॉलिंग के दौरान। तो ग्राहक भड़का हुआ है होम विजिट वालों के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। हो गए। इतना सा आपने भी बेरा होगा कि इंसान DMI फाइनेंस से आया है, तो ये तो है नहीं, गलत तो आया नहीं होगा जब अगले ने 3 महीने से EMI नहीं भरी। पेमेंटों को ये नहीं कि तुम हमको तुमसे कैश मांग रहे हो, तो ऑनलाइन करो और ऑनलाइन करो। दो। अब हम भी अपना कंपनी में आगे जाके बोले हाँ भी पेड हो गया बंदा। देखो 3 महीने हो गए ना, LPA लग गया। ठीक है, LPA लग गया ना, कोर्ट में केस डाल दो। अरे तो कोर्ट में तो केस थर्ड। और पहली बात तो तुम लोगों ने बिना कस्टमर के ऐसे विदाउट ऑथोराइज लेटर के कस्टमर घर विजिट कैसे कर लिया? कस्टममर गाड़ी बक सकता है, कस्टमर गाड़ी तुम बक बक सकता सकते है। हो? मैंने कोई गाड़ी बकी है? तुम मैं थर्ड तो पार्टी एक से भी आए गाड़ी हो ना, नहीं तुम कह रहे बकी हो मैं DMI फाइनेंस का मैनेजर हूँ। है। थर्ड पार्टी से आए हो कि नहीं आए? एक बात बताओ, मैंने अरे कोई गाड़ी भाई सुन, बकी है मेरी क्या? बात सुन, मैं भी गाड़ी रोज बकी देखता है हूँ, मैंने बजा कोई। बजा देखो, गाली की छोड़ दे अभी फिलहाल के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, तुमने इन्होंने छूटते पता क्या बकी है? गाड़ी बकने की चीजें तुम्हारे एजेंट गाली बकलेंगे, हम चूतिया भाई हैं? कंपनी को बको यार, यार आए कौन सा? तुम लोग कंपनी से आए हो ना, कंपनी वाला गाली हमें देगा तो हमें लगेगी। हम एक बार बताओ यार, तुम खुद देख रहे हो भाई, तुम्हें खुद पता है यार कि कल कॉलर वॉलर एक बार होता, कितने कॉलर हो गए कि जो मतलब यार पता है क्या होता है, कहाँ का केस रहता है, तुम्हें ये पता होता है? इन चीजों के आपके बारे में कुछ पता होता है? सुनिए अगर जो समझदार पर्सन हो ना, इतना सा जान लेना कि कॉलिंग पता नहीं कहाँ से आता है। कहाँ से चलो आती ठीक है, है उस बंदे ने जहाँ से भी समझे? कॉल किया, जिसने भी कॉल किया, सुशील कुमार या सोनू कुमार जो भी नाम था उसको, कोई अगर जो पकड़ना चाहो पकड़ लो, कोई दिक्कत कोई थोड़ी बात ना नहीं है, यार। पकड़ लो फिर। पैसा तो कंपनी लेगी ना मेरे से। अरे देगी तो कंपनी भाई। तो देखो बस- हमारी तो जो ड्यूटी है यार, देख हमें तो तो ड्यूटी तो ड्यूटी करनी तो पड़ेगा भाई ना। फॉलो करो ना ढंग से। ऑथोराइज लेटर दिखाओ मेरे ड्यूटी को। कर रहे हैं यार, हमें भी आपने केस पेड कॉल कर करवाने दिया, के मैं लिए आपके बोला घर पे हुआ है। विजिट कर रहा हूँ, चलो ठीक है। ऑथोराइज लेटर कहाँ है आपका? और ID कार्ड आप DMI फाइनेंस के दिखाई नहीं रहे हो, कौन सी कंपनी भाई की है? DMI फाइनेंस का ही है। दिखाओ, दिखाओ। DMI फाइनेंस का ही अरे है। दिखाओ भाई, लिखा हुआ समझे? भाई, हमने भी देख लिया क्या लिखा हुआ है उस पर। दिखाओ तो सही, हम भी दिखा देंगे। ये थर्ड पार्टी है क्या कोई? थर्ड पार्टी में ही तो आता है भाई, उसमें एजेंसियों ने जैसे देखो। केस ले लिए। दिखा तो दो कहाँ देख लिखा लो हुआ है DMI कहाँ लिखा हुआ है? DMI अरे भाई डिपार्टमेंट DMI है। इधर दिखिए मुझे एक बार, अरे डिपार्टमेंट हाथ से लिखा हुआ है यार, DMI लिखा वही हुआ रहता है है। यार, यही बना के दे हुए हैं कोई उसमें। और थर्ड पार्टी एजेंसी, एजेंसी का नाम लिखा हुआ है ऊपर रेड से। भाई पेमेंट नहीं होगी, अपनी कंपनी को कहते ना, पेमेंट 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। और वो बंदा चाहिए, अगर उनको पेमेंट चाहिए भाई कोर्ट पे केस कर दे फिर तो देने की नियत ही नहीं है। भाई। दो मर्जी समझ लो, नियत मिलेगा, तो भाई मिलेगा, अब जो देनी मर्जी ना है मिलेगा। तो यार बहन जो जो इसमें फिर मर्जी आगे भैया। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा, वीडियो में किस प्रकार जो ग्राहक था इन लोगों पर भड़का हुआ था। तो पता है, ये जो होम विजिट करने आए हैं ना, ये तो चलो ठीक है, ये इलीगल वे में आते हैं, लेकिन जो रिकवरी वाले जो आपको फ़ोन आते हैं, वो लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको हरास कर दिया, आपको गाली बक दी, तो आपके ईगो पर हर्ट हो गया और आप तुरंत पैसा ला करके इनको दे दोगे। ये इनकी होती है मानसिकता। ये आपको है ना फ़ोन पे इतना जलील कर देते हैं, गालियाँ बक देते हैं, आपके परिवार वालों के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो दोस्तों, इंडसइंड बैंक वाले की तरफ से भी मेरे को भी अभी कल परसों के समय फ़ोन आया था, तो उसने भी मुझे बहुत बुरा भला बोला था। तो खैर उसको तो मैं खैर दिल पर तो लेने वाली बात ही नहीं है। क्या इनकी बातों पर दिल पर लें? कोई फ़ोन पे आपको कोई कुछ अगर सुना रहा है तो उसकी बात पे दिल पे बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों। लेकिन क्या है, लेकिन जब अगर ये होम विजिट वाले आ जाते हैं और उसी बैंक से आते हैं जिस बैंक से आपको गाली पड़ी, तो इंसान थोड़ा गुस्से में आ जाता है। क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके काम तो खैर आप उसी बैंक का कर रहे हो ना, तो आप हमारी बातें तो बैंक तक पहुँचाओगे। बैंक तो डायरेक्ट हमसे बात नहीं कर रही है, एजेंसी के थ्रू बात कर रही है, तो बैंक तक हमारी बातें कौन पहुँचाएगा? ये होम विजिट वाले ही पहुँचाएंगे ना कि सर वो बंदा तो ऐसा बोल रहा था। इनको आगे अपडेट तो करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने बोला कि हम भी बैंक को बता देंगे कि पैसा आ गया है, तो अपडेट तो आप ही लोग करोगे। तो जब हमारे साथ में बुरा हो रहा है तो वो भी अपडेट आप करो ना। तो क्या होता है, ये गाली तो रिकवरी वाले बक देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि जब होम विजिट करने बंदा जाएगा तो उसके साथ में क्या होगा। तो होम विजिट करने वाले बंदों को भी सोचना चाहिए, जो रिकवरी वाला जो वीडियो देख रहे हैं ना,
इनको भी सोचना चाहिए, इनको बैंक वालों को बोलना चाहिए कि सर ऐसी एजेंसी पे केस मत दिया करो कॉलिंग वाली कि जो बंदों को गाली बकती है, फिर हम होम विजिट करने जाते हैं तो वो फिर हमसे बुरा बर्ताव करते हैं, फिर आप हमसे उम्मीद करते हो कि आप ग्राहक ख़राब हैं। तो ग्राहक कहाँ से ख़राब है? ग्राहक ने तो पैसा लिया है, मजबूरी के कारण वो नहीं दे पा रहा है और देना भी चाहता है, लेकिन उसके बाद में फिर आप जो इस तरीके की हरकत करते हो, तो बहुत से ग्राहक ऐसे रहते हैं जिनका इंटेंशन रहता है कि अब इनको पैसा दूंगा ही नहीं, अभी पैसा निकला के दिखा दे। तभी ये जो ग्राहक थे बोल रहे थे कि आप कोर्ट केस कर लो, पैसा चाहिए तो कोर्ट केस कर लो, मैं दे दूंगा पैसा, और उस बंदे को बुला के लाओ जिसने मुझे गाली बकी थी। देखो बैंक का पैसा है, पैसा तो खैर इनका है भी नहीं, तो लेकिन ये इतने कर्मठ काले की तरह काम करेंगे तो अपने ग्राहक तो तोड़ रहे हैं ना। अभी यही वीडियो रिकॉर्डिंग अगर बहुत से कस्टमरों के पास में जाएगी तो वो तो यही सोचेंगे ना कि यार हमने भी इस बैंक से पैसा लेके रखा हुआ, कभी खुदा न खास्ता कभी हमारे साथ में बुरा समय आ गया और हम इनका पेमेंट ना दे पाए तो हमारे साथ में भी यही होगा। तो नेगेटिविटी तो खुद ही फैलाते हैं फ़ोन लगा लगा के। किसी के साथ में गलत होता है वो तो इंसान डालेगा वीडियो, ऐसी बात नहीं है। उसने गालियाँ खाई है, जैसे मेरे एक परिवार वालों को फ़ोन लगाया था तो मैंने तो चैनल ही बना लिया। तो ऐसे बहुत से बंदे हैं कि जो गलत सहते नहीं हैं। हमारा को बदनाम किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अब जो ये लोग कर रहे हैं उसको एक्सपोज करेंगे। बात यही होती है, इनको सब चीज़ सोचना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और किसके क्या करने से क्या हो जाएगा। एक दो बार हो गया होगा कि इन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन लगाया होगा तो बहुत से कस्टमर डर के इनका पेमेंट दे दिया होगा, तो इन्होंने उसको रीति बना ली कि अब इसी प्रकार से पैसा लिया जाएगा। जैसे बोलते ना इनोवेशन वो कर दिया गया इन्होंने, तो नए प्रकार का इनोवेशन किया, कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन लगा दिया तो तुरंत कस्टमर डर के मारे कि यार हमारे परिवार वाले हमको दबाव बना रहे, ये बना रहे हैं, तो अब तो तुरंत पैसा दे दे। तो पैसा लोग बहुत से लोग दे भी देते हैं, तो इन्होंने उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया कि बोले अब इसी तरीके से पैसा लिया जाएगा। पर हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, कुछ कस्टमर हमारे जैसे भी होते हैं कि जिनके ईगो पे आ जाती है और फिर वो चैनल बना करके फिर लोगों को भी समझाने लग जाते हैं कि आप भी इस तरीके से इनसे बच सकते हैं। तो दोस्तों यही होता है, कभी भी रिकवरी वाला आपको गाली बकता है तो उसको खैर दिल पे ना लें। वैसे तो दिल पे लेने वाली बात तो है ही, क्योंकि पैसा इनका नहीं है, बैंक का पैसा। बैंक अगर डायरेक्ट आकर के बोलती है, बात करती है, उसकी एक बात अलग है, लेकिन ये एजेंसी वालों को बिल्कुल ज़रा सा भी हक नहीं है। आरबीआई गाइडलाइन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से ग्राहक से बात कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका नहीं, पैसा बैंक का है। आपको सिर्फ अपडेट करने के लिए रखा गया है कि सर आप पेमेंट कब देंगे, क्या प्रॉब्लम है, ये सब पूछ सकते हैं। आप फोर्सफुली किसी को नहीं कर सकते कि आपको किसी से भी सजेशन देते रहते कि आप अपने चाचा से ले लो, ताऊ से ले लो, परिवार वालों से ले लो, पापा से ले लो, मम्मी से ले लो। तो सजेशन देने का काम भी इनका नहीं है, हमें पता है कि हमको कहाँ से लाना है। तो दोस्तों यही होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा दो, प्लीज़ इनका पूरा पैसा दे दो, जो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। और दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए आपको मैंने कल के दिन वीडियो में बताया था, थोड़ा सा भगवान का नाम भी जप कर लिया करिए, ताकि आपको थोड़ा आंतरिक शक्ति प्रदान हो। ओम राम शिव तीनों नाम में से कोई सा नाम आप जप सकते हैं। कल के दिन मैंने आधे घंटे बोला था, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो 5-5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। आज 5 मिनट कीजिए, धीरे धीरे आपको उसमें मन लगने लगेगा, तो आप आपका टाइम बढ़ाते रहिए। आपको आंतरिक मन से बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, और आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपके साथ में जीवन में सब अच्छा होने लग जाएगा। मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण बैठा हुआ हूँ, तो दोस्तों आपको ये करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।